नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबगून अन्हा हिवला। हज़रात गिरामी कदर, मल्ला अहमदपुरा में आप दोस्त अहबाब से मुलाकात यकीनन बाइस मुसर्रत है। इस महल्ले के साथ मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। हजरत अल्लामा शहीद ने अपने बचपने को यहाँ पे गुजारा। बाद अज़ां हम लाहौर में जिस वक़्त रहा करते थे तो आपकी रिफाकत के अंदर, आपकी मायत के अंदर, इस महल्ले के अंदर हम हाजिर होते रहे। मुझे एक तरावी की रात भी याद है कि यहाँ पर कोई वफ़ात हुई थी तो उसकी ताज़ियत करने के लिए हज़रत अल्लामा साहब तशरीफ़ लाए थे। उस मौके पर आपके ज़ब्त की वजह से, आपकी हिफ्ज़ की वजह से मुसल्ले पे खड़े तालिब इल्म या इमाम जो उस वक़्त मौजूद थे वो बड़ा दबाव महसूस कर रहे थे। तो बहुत सी यादें हैं, यहाँ पर आमद व रफ्त भी रही। और उसके बाद वो वक़्त भी मैंने यहाँ पे देखा है जब यहाँ पे पुरानी सी एक मस्जिद हुआ करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज अरसा दराज के बाद हाज़री का मौका मिला तो सच्ची बात यह है, बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से महल्ला अहमदपुरा की मस्जिद बाकायदा तौर के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत पुरवकार और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आली शान बिल्डिंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जितना इसका ज़ाहरी ढांचा मजबूत है, मैं अल्लाह तबारक व तआला से पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह इसका बातनी ढांचा भी उतना ही मजबूत होगा। हज़रात गिरामी कदर, आपको सिर्फ रिमाइंड करवाने के लिए, वगरना इस मजलिस के अंदर बड़े बड़े जी शऊर, साहिब इल्म, साहिब हिकमत, साहिब दानिश लोग मौजूद हैं। आपको फ़कत याद दहानी करवाने के लिए बात बतलाना चाहता हूँ कि मसाजिद का इस्लामी समाज के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक के अंदर और बाद अज़ां खुलाफाए राशिदीन के अहद पुरवकार और अहद मैमून के अंदर जिहादी कारवार काफिले भी मस्जिदों से रवाना हुआ करते थे। मस्जिदों में खुतबे भी होते थे, इज्तिमात भी होते थे, निकाह की तकरीबात भी होती थी, जनाजे भी होते थे। परे पंचायत वाले सारे काम मस्जिदों में होते थे। और उसके साथ साथ मजलूम मुसलमानों के लिए ताईद और नुसरत का ऐलान भी मसाजिद की मिंबर और उनके मुसल्लों से होता था। जब तक मस्जिद अहम रही, जब तक मस्जिद और तहत और रियासत एक रही, हम कामयाब रहे। हजरत सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले के भी इमाम थे, रियासत के भी इमाम। हजरत फारूक मुसल्ले के भी इमाम थे, रियासत के भी इमाम। हजरत उस्मान मुसल्ले के भी इमाम थे, रियासत के भी इमाम। हजरत अली अल मुर्तज़ा मुसल्ले के भी इमाम थे, रियासत के भी इमाम। फिर क्या हुआ? जो न था खूब बतदरीज वही खूब हुआ और गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। जब हमारे हुक्मरान अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग बन गए, हमारे ऊपर ज़वाल मुसल्लत हो गया। एक दौर था जब हमारे हुक्मरान कुरान के मुफस्सिर थे, हदीस के शेख थे, और अब हमारे लीडर वो हैं जिन्हें नादरा कुरान भी नहीं पढ़ना आता। हज़रात गिरामी का नतीजा क्या निकला है? जो इल्म की, हिकमत की, दानाई की, फहम की, फरासत की जो असल जड़ थी, जब हम उससे लाताल्लुक हो गए, हमने ये गुमान कर लिया कि शायद मियाँ साहब हमारे मामलात को हल कर लेंगे, शायद खान साहब हमारे मामलात को हल कर लेंगे। हज़रात, ये हमारी बहुत बड़ी कोताबीनी थी, हमारी बहुत बड़ी नाकबद अंदेशी थी। हमारे जुमला मामला संवारने वाली जात अल्लाह की जात है।
और हमें उन लोगों को सामने लाना चाहिए और उन लोगों की हिमायत करनी चाहिए जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन के गलबे का काम करने वाले हों। आपकी फकत आहरत नहीं संवरेगी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आपकी मईशत के मसाइल भी तब हल होंगे जब अल्लाह तबारक व तआला के दीन को जमीन पे नाफिज किया जाएगा। जमीन के खजानों का मालिक शायद हम किसी और को समझते हैं और आखिरत के खजानों का मालिक शायद हम किसी और को समझते हैं। हमारा शायद ये वहम है कि मियाँ साहब और खान साहब जो हैं वो IMF और वर्ल्ड बैंक से हमें पैसा लेके अमीर कर देंगे, जबकि आखिरत की जन्नत जो है वो हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से हासिल होगी। चनाचे हमारी दुनिया और है, आखिरत और है, हमारे दीनी मामलात और हैं, हमारे उखरवी मामलात और हैं। हज़रात गिरामी कदर में आज आपको ये बात समझाने के लिए आया हूँ और आपके सामने इस बात को रखने के लिए आया हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से हमारी मईशत के मामलात का ताल्लुक भी हमारे दीन के साथ है। वलौ अन्नहुम अकामुत तौराता वल इंजीला वमा उनज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम। अगर जमीन के ऊपर तौरात और इंजील और उनके बाद नाजिल होने वाले कुरान को कायम कर दिया जाए, उसके निजाम को कायम कर दिया जाए कि तौरात और इंजील के निजाम का भी हकीकी रखवाला फकत कायनात में कुरान है कि मुहाइमिनन अलैहि है, कि उनकी पूरी की पूरी दावत का अच्छा हिस्सा अब कुरान में अल्लाह ने समो के रख दिया है। अगर जमीन के ऊपर कलामुल्लाह को कायम कर दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का फैसला है, अल्लाह ऊपर से भी रिज़्क़ देगा, जमीन से भी रिज़्क़ को जारी। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन चूंकि हम दीन और दुनिया की दुई के कायल बन चुके हैं, प्रोपेगेंडे की वजह से, इश्तिहारी मुहिमों की वजह से, सियासी इज्तिमाआत की वजह से, ढोल ढमक्के की वजह से, लड़कियों की बेपर्दगी की वजह से, शोर शराबे की वजह से, गुलगपाड़े की वजह से, जिंदाबाद और मुर्दाबाद की आवाज़ों की वजह से हमारे लिए हक पहचानना मुश्किल हो चुका है। वगरना एक वो वक्त था जब पूरी की पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का दबदबा भी था, गलगला भी था, कंट्रोल भी था। वो वक्त कौन सा वक्त था जब हमारी मस्जिदें कच्ची हुआ करती थी, हम पूरी दुनिया पे गालिब हुआ करते थे, और आज मस्जिदें तो पक्की हो चुकी हैं। लेकिन जो हजरत इकबाल ने कही थी ना बात, वो कमाल बात है। मस्जिद को बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद को बना दी शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। हज़रात गिरामी कदर, उस वक्त कच्ची मस्जिद थी, लेकिन ईमान जो था वो फौलाद से ज्यादा मजबूत था। अब मस्जिदें पक्की हैं, लेकिन ईमान जो है वो पानी से ज्यादा कमजोर हो चुका है। जिधर की हवा देखता है हमारा ईमान वहां पे चला जाता है। मियाँ साहब आ रहे हैं जिंदाबाद, खान साहब आ रहे हैं जिंदाबाद, फलां आ रहा है जिंदाबाद। और याद रखो, मैं ये बात अला वजील बसीरत कहता हूँ और मेरा कोई भी जुर्म नहीं है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से मैंने किसी आलिम की पगड़ी को नहीं उछाला, मैंने किसी शेखुल हदीस की बेअदबी नहीं की, मैंने किसी शेखुल तफसीर की शान के अंदर गुस्ताखी नहीं की। लेकिन फिर भी कई लोग मुझसे क्यों नाराज हैं, उसकी बुनियादी वजह फकत एक है, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह ना सका। हज़रात गिरामी कदर, मेरा जुर्म फकत ये है, वो जो अकबर इलाहाबादी ने कहा था, हरीफों ने जा के रपट लिखवाई है थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। हज़रात गिरामी कदर, और अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा फजल है, मैं उसका जितना भी शुक्रिया अदा करूं। मैंने अल्लाह के फजल व करम से दुनियावी तालीम को भी पूरी तरह हासिल किया, इंग्लिश मीडियम स्कूलों से तालीम को हासिल किया, गवर्नमेंट कॉलेज से FSC को किया, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से मैंने BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है मैंने उसकी डिग्री को हासिल किया, MSc IT की डिग्री को हासिल किया। हज़रात गिरामी कदर, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने 10 से ज्यादा मास्टर डिग्रियों को हासिल किया, MPhil की डिग्री को हासिल किया, PhD का कोर्स वर्क जो है
पूरे पंजाब में सबसे आला नंबरों से क्लियर किया। हजरात गिरामी कदर थीसिस भी इस वक्त जो है उसके ऊपर काम जारी और सारी है, लेकिन हजरात गिरामी कदर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, मुझे यूनिवर्सिटियों की बिल्डिंगों में जाने के बावजूद और मुख्तलिफ तरह के निज़ाम तालीम से गुजरने के बावजूद और तरह तरह की बातों को सुनने के बावजूद और मॉडर्न से मॉडर्न और लिबरल से लिबरल जो है स्टूडेंट्स की के साथ और उस्ताज़ा के साथ वक्त को गुजारने के बावजूद और मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े ज़ुआमा से मिलने के बावजूद मेरी नजर अगर होती है ना खान साहब के चेहरे पे होती है ना मियाँ साहब के चेहरे पे होती है, नजर अगर मेरी होती है या रब के कुरान पे होती है या कमली वाले के फरमान पे होती है। हज़रात गिरामी कदर आज मैं आपकी मस्जिद में कुछ दर्द दिल की बातें करने के लिए आया हूँ, किसी के पत्तान करने नहीं आया, किसी के पत्तंस करने नहीं आया, किसी की बेअदबी करने नहीं आया, किसी पे तशनी करने नहीं आया, लेकिन आपको मसाजिद के असल मकासद से आगाह करने के लिए आया हूँ। ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बून अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहरीन। एक वक्त था जब मस्जिदें पॉलिश किया करती थी, अकीदे की पॉलिश भी किया करती थी, इबादत की पॉलिश भी किया करती थी, मामलात की पॉलिश भी किया करती थी, लेकिन अब मस्जिद के अंदर फकत अल्लाहु अकबर की आवाज तो आती है, मस्जिद में नमाजों की अदायगी की आवाज तो आती है, लेकिन मस्जिदों के अंदर अल्लाह की तौहीद के बयान के साथ साथ गैर अल्लाह की नफी करने वालों को रोका भी जाता है, टोका भी जाता है। जब हम अल्लाह की हाकमियत की बात करते हैं, कोई मियाँ साहब का जियाला रोकने के लिए आता है, कोई खान साहब का जियाला रोकने के लिए आता है, वो हम किसी के काने हैं, हमें ना मियाँ साहब रिज़्क़ देते हैं ना खान साहब रिज़्क़ देते हैं, हम अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे इन शख्सियत परस्तों का मुकाबला करते रहेंगे, मियाँ साहब की हाकमियत का इनकार करते रहेंगे, खान साहब की हाकमियत का इनकार करते रहेंगे, अल्लाह अकबर का नारा भी लगाते रहेंगे, रिज़्क़ आपकी हाकमियत का डंका भी बजाते रहेंगे। नाराए तकबीर। हज़रात गिरामी कदर, मसाजिद का मकसद क्या है? मसाजिद में जिस वक्त आप अल्लाह अकबर कहते हैं तो आप हर एक को असगर मान लेते हैं। जब अल्लाह अकबर है फिर सारे असगर हैं, फिर मैं भी असगर हूं, मेरे माँ बाप भी असगर हैं, फिर मेरी सोचो फिक्र भी असगर है, फिर मेरे नजरियात भी असगर हैं, फिर मेरी पार्टी भी असगर है, फिर मेरी बरादरी भी असगर है, फिर मेरी झूठी तमन्नाएं भी असगर हैं, फिर मेरी नजर एक ही बात पे होनी चाहिए, अगर मैंने अल्लाह को अकबर मानना है तो मेरा अकीदा भी वही होना चाहिए जो मेरे रब ने उतारा है, और मेरी इबादत भी वैसे होनी चाहिए जैसे मेरे रब ने मुझे करने का हुक्म दिया है, मेरे मामलात भी वैसे होने चाहिए जैसे अर्श वाले ने उनको चलाने का हुक्म किया है, मेरा कारोबार भी वैसा होना चाहिए जैसे अल्लाह ने मुझे कारोबार करने का हुक्म दिया। हज़रात, मस्जिद का काम ये नहीं था कि पूरे दीन को बंद करके मस्जिद में पैक करके दरवाजों को लगा दिया जाए। मस्जिद का काम तो ये था पूरे दीन को मस्जिद से बाहर निकाल के समाज में फैला दिया। मस्जिद का काम ये नहीं था कि मस्जिद में आने वाली बेपर्दा औरत बेपर्दा रहे, दाढ़ी मुंडा रहे, नवाज शरीफ का पैरोकार नवाज शरीफ का पैरोकार रहे, सूद खाने वाला सूद का लेन देन करने वाला रहे, झूठ बोल के दिहाड़ी को कमाने वाला झूठ बोलता रहे। और मस्जिद का काम तो ये था सारे बुतों को तोड़ दिया जाए और सबको अल्लाह वाला बना दिया जाए। मस्जिद का काम तो ये था दुपट्टा उतारने वाली औरत को बुर्का पहना दिया जाए, क्लीन शेव करवाने वाले की दाढ़ी को रखवा दिया जाए, सूद खाने वाले को हलाल तजारत करवा दी जाए, मौसीकी को सुनने वाले की घर से मौसीकी को बाहर निकाल दिया जाए, और मियाँ साहब और खान साहब के जो मानने वाले हैं उनको मदीने वाले का आका का गुलाम बना दिया जाए, और उनको ये बात समझा दी जाए कोई किसी का जी अल्लाह है, कोई किसी का जी अल्लाह है, लेकिन इस सहने मस्जिद में आने वाला ना उसका जी अल्लाह है ना इसका जी अल्लाह है, सहने मस्जिद में आने वाला जी अल्लाह है तो फातिमा के बाबा का जी अल्लाह है, सुनैन के नाना का जी अल्लाह है। हज़रात गिरामी कदर, मसाजिद का मकसद ये था कि इंसान को पूरी की पूरी ओवरऑलिंग करके ऐसा इंसान बना दिया जाए जो अल्लाह वाला हो। और अल्लाह वाला होना बहुत बड़ी बात है, अल्लाह वाला होना बहुत बड़ी बात है। जो अल्लाह वाला हो हजरात, उसके मुकाम का आलिम क्या है, मैं कई मरतबा उसके मुकाम के बारे में सोचता हूँ
तो सोचने के बाद खुद मेरी अकल और खुद मेरा शऊर जो है वो दंग रह जाता है। हजरात, कमली वाले आका के आ जाने के बाद अब नबूवत खत्म हो चुकी है, हजूर के बाद कोई नबी नहीं बन सकता। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। हजरत रसूलुल्लाह किसी जवान मर्द के बाप नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल और आखिरी नबी हैं। हजरात गिरामी कदर, हजूर के बाद जो भी दावे नबूवत करे, चाहे मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, चाहे असवद अंसी हो, चाहे सज्जा हो, चाहे राशिदुल खलीफा हो, चाहे अली जा मोहम्मद हो, चाहे हुसैन अली माज़मदानी हो, चाहे अली मोहम्मद बाब हो, चाहे गुलाम मोहम्मद कादियानी हो, उस पर लानते बरसती रहेंगी, मगर हजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। हजूर के बाद नबूवत नहीं मिल सकती। लेकिन अल्लाह वाला बंदा तो कायनात के आखिरी दिन तक बन सकता है। बंदा अल्लाह वाला तो हजूर के चले जाने के बाद भी इंसान बन जाता है, और बन सकता है। और हजरात गिरामी के अंदर अल्लाह वाला होने के लिए किसी वली का बेटा होना जरूरी नहीं, माजी के अंदर मादी का बचपन का नेक होना भी जरूरी नहीं। बड़े बड़े जानी और बड़े बड़े बदकार और बड़े बड़े फासिक व फाजर और बड़ी बड़ी हराम कमाइयां करने वाले और बड़े बड़े जमीरों को बेचने वाले जिस वक्त अल्लाह वाले बनना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी वेलकम करता है, अल्लाह ताला उनको भी अपना बना लेता है। हजरात गिरामी कदर, और आपको एक बात बतलाऊं, कुरान मजीद की कई आयत जो इंसान को बड़ा ही हैरान करती हैं, उन आयत में से एक आयत ये भी है कि वो मुनाफिक जो अल्लाह ताला के कवानीन के साथ मुनाफिकत करता है, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। मुनाफिक जहन्नम के सबसे गहरे गड्ढे में होगा। हाँ, 20-30 साल तक मुनाफिकत करने वाला और इस्लाम की जड़ों को खोखला करने वाला और उलमाए दीन के खिलाफ बकवासियात करने वाला और शायर दीन के खिलाफ साजिशों के ताने बाने बुनने वाला, इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व तसबू बिल्लाही व अखलसू दीनहुम लिल्लाही फउलाइका मल मोमिनीना। और 30-40 साल तक मुनाफिकत करने वाले आज फजर की नमाज में मोमिन बन के आया है, अल्लाह ताला तेरा शुमार मोमिनों के रजिस्टर में कर देगा। अल्लाह के दरवाजे खुले, अल्लाह हर किसी को कबूल करने के लिए तैयार है। ये कोई दुनियादार थोड़ी है कि कल तूने जनाब फलां से मुलाकात की थी, आज मेरा तेरे से बाइकआउट है, तू कल फलां से मिला था, आज मेरा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह तो बड़ा, अल्लाह तो बहुत ही कुशादा रहमत वाला है, अल्लाह तो वासुल मगफिरा है, वो तो हर किसी को कबूल करने के लिए तैयार है। और मुनाफिकत में लुथड़े हुए और फिस्क व फजूर में उतरे हुए जब तू भी अल्लाह वाला बन जाता है, फिर तुझे क्या मुकाम मिलता है। वकाई मिन नबिय्यिन कातला माहू रिब्बियून कसीर। कितने ही अल्लाह वाले ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह के नबियों की हमराही के अंदर अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। अल्लाह ताला को अपने साथ निस्बत करने वाले और अपने आप को अपने लिए वक्फ करने वाले लोग इतने पसंद हैं कि अल्लाह ने जहां नबियों के जिहाद का जिक्र किया वहां अल्लाह वालों के जिहाद का भी जिक्र साथ ही किया। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह वाला पता कौन होता है? सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। उसके दिल के तारों से लेकर उसके चेहरे तक और उसके सर के बालों से लेकर उसके कदमों तक और उसके अकीदे से लेकर अमाल तक और उसकी इबादत से लेकर मामलात तक और उसकी हलवत से लेकर जलवत तक और उसकी सियासत से लेकर जिहाद तक हर चीज कमली वाले के हुक्मों के ताबे होती है। और जो कमली वालों के हुक्म के ताबे होता है उसकी निगाह न हसीना के चेहरे पे जमती है, न मियाँ साहब के चेहरे पे जमती है, न माले हराम पे जमती है, न हान साहब के चेहरे पे जमती है, न अगर उसकी किसी पे होती है तो या रब के कुरान पे होती है या कमली वाले के फरमान पे होती है। हज़रात गिरामी कदर, आज के इस वर्कर कन्वेंशन के अंदर मैं आपको उस डायरेक्शन का एक उस सिमत का आपके लिए तय्युम करने के लिए आया हूं जिस सिमत के पर अल्लाह ताला के फजल करम से आज कुरान और सुन्ना मूवमेंट का कारवां चल रहा है। ये अल्लाह ताला के फजल करम से उन गुनाहगारों
बेबसों और बेकसों का काफिला है, ये उन कम फहमों कम अकलों दीवानों का काफिला है जिनकी निगाह अगर होती है न मुस्लिम लीग के मंशूर पे होती है, न तहरीक इंसाफ के दस्तूर पे होती है, न एस्टैब्लिशमेंट के चेहरे पे होती है, नजर हमारी होती है तो आका के जामे कोसर पे होती है और आका की शिफात पे होती है और आका की कुर्बत पर और आका की हमराही पे होती है। जन्नत में आपकी मुसाहबत और आपकी हमसाई पे होती है और दुनिया में रहते हुए इनकी निगाह अगर होती है तो परवरदिगार आलम की रिजा पे होती है। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इस मुल्क के अंदर शायर दीन के ऊपर जब भी शब खून मारा गया, अल्लाह के फज़ल व करम से हमने अपनी नातवानी के बावजूद, कमजोरी के बावजूद, अफरादी कुव्वत की किल्लत के बावजूद अल्लाह के फज़ल व करम तमाम फितनों का डट के मुकाबला किया है। हज़रात गिरामी कदर, अज़मत सहाबा का मसला आया तो बड़े बड़े लोग घबरा गए कि फलां शख्स जो है या फलां गिरोह जो है बड़ा ही ताकतवर है, उसके बड़े बड़े लंबे हाथ हैं, हाफ़िज़ साहब आपकी जान को नुकसान पहुंचने का खतरा है। मैंने कहा इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कटना गवारा है, मरना गवारा है, लेकिन सिद्दीक़ फारूक, उस्मान अली, मुआविया बिन अबी सुफियान और अमर इब्न अल-आस की अज़मत का समझौता करना गवारा। हज़रात गिरामी कदर, हमने सोशल मीडिया के फितनों का भी डट के मुकाबला किया अल्लाह के फज़ल व करम से। फितना मिर्ज़ाइयत का मुकाबला किया, फितना इल्हाद का मुकाबला किया, परकटी औरतों के औरत मार्च का मुकाबला किया। और आज मैं आपको यह बात समझाने के लिए आया हूं, दुश्मनी दो तरह की होती है और मोहब्बत भी दो तरह की होती है। एक दुश्मनी और अदावत होती है जो अपनी ज़ात के लिए होती है, अपनी पगड़ी के लिए होती है, अपनी नाक के लिए होती है, अपने वकार के लिए होती है। और एक दुश्मनी होती है जो अल्लाह की ज़ात के लिए होती है, अल्लाह के दुश्मनों से होती है, दीन के दीन से अदावत रखने वालों से होती है। जो ज़ात के लिए दुश्मनी होती है उसमें निकलने वाले अल्फाज कभी बाइस अजर नहीं बन सकते, और जो अल्लाह के लिए दुश्मनी होती है उसमें निकलने वाले सारे अल्फाज अल्लाह की तरफ से अजर और सवाब का सबब होते हैं। और हज़रात गिरामी कदर, मोहब्बत भी दो तरह की होती है, एक हराम मोहब्बत होती है और एक हलाल मोहब्बत होती है। हलाल मोहब्बत बीवी से होती है, बेटों से होती है, बच्चों से होती है, कारोबार से होती है, दोस्त अहबाब से होती है, मिलों से, अपने जाती मिल से होती है, अपने मुरब्बों से होती है। हराम मोहब्बत जुए से होती है, कुम्मार से होती है। हराम मोहब्बत जो होती है वो गैर महरम औरत से होती है। हराम मोहब्बत जो होती है वो शराब से होती है, वो शबाब से होती है। हज़रात गिरामी कदर, जो अल्लाह वाले होते हैं वो हराम मोहब्बत कभी भी नहीं करते, वो हलाल मोहब्बत करने वाले होते हैं। लेकिन जिनको इल्म होता है, जिनको शऊर होता है, जिनके पास सही रास्ता दिखलाने वाले उलमा से जिनका राब्ता होता है, उनको इस नुक्ता लतीफ का भी पता होता है और इस नुक्ता बलीग का भी पता होता है कि हराम मोहब्बत तो हराम ही है, लेकिन एक स्टेज वो भी आती है जब हलाल मोहब्बत भी हराम हो जाती है। हलाल मोहब्बत भी हराम हो जाती है। वो स्टेज कौन सी स्टेज है? जब मुझे अपनी बीवी के साथ मोहब्बत अल्लाह रसूल से बढ़ के होगी, ये मोहब्बत हराम है। जब मुझे अपने बेटे के साथ मोहब्बत अल्लाह रसूल से बढ़ के होगी, ये मोहब्बत भी हराम है। जब मुझे मियाँ साहब के साथ और खान साहब के साथ मोहब्बत अल्लाह रसूल और उनके निजाम से बढ़ के होगी, ये मोहब्बत भी हराम है। मुसलमान जो होता है उसकी अदावत भी अल्लाह के लिए होती है और मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होती है। और हज़रात गिरामी कदर, वो इन्हीं मामलात को अपना मकसूद जिंदगी बनाकर और इन्हीं मामलात को अपना हदफ बनाकर और इन्हीं मामलात को अपना दस्तूर मंशूर बनाकर मैदान अमल में निकल आता है। हज़रात गिरामी कदर, उसकी निगाह अगर होती है ना वोटों की तादाद पे होती है, ना अफराद की तवानाई पे होती है, ना वसाइल पे होती है। हज़रात गिरामी कदर, मैं बड़ा ही गुनाहगार फकीर हूँ, मैं बड़ा ही बेबस हूँ, मैं बड़ा ही हकीर हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पे बड़ा ही एहसान है और उसका जितना भी शुक्रिया अदा करूं मैं कम है। चौधरी का बेटा चौधरी है, भट्ट का बेटा भट्ट है, सरदार का बेटा सरदार है, वडेरे का बेटा वडेरा है, और मैं कौन हूं? मैं गुलाम इब्ने गुलाम। मेरा बाप भी मदीने वाले का गुलाम था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मदीने वाले का गुलाम हूं। हज़रात गिरामी कदर, मेरा तारुफ क्या है? ना मुशीर हूं, ना वजीर हूं, ना शायर हूं, मैं ना अदीब हूं। मैं कौन हूं? मैं रब के दर का फकीर हूँ और निज़ाम मुस्तफ़ा का नकीब हूँ। मैं निज़ाम मुस्तफ़ा का नकीब हूँ। हज़रात गिरामी कदर, इस्तिक़ामत के लिए और दौरे हादर के बड़े बड़े बुतों को गिराने के लिए और दौरे हादर के बड़े बड़े सियासी पिलरों को गिराने के लिए
और शायर दुनिया के ऊपर हमला करने वालों का मुकाबला करने के लिए और अज़मत सहाबा को मजरूह करने वालों का रास्ता रोकने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और इसकी निस्बत से मोहब्बत करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उसके दुश्मनों से अदावत रखने वालों के लिए हज़रात गिरामी कदर बेनियाम शमशीर बनने के लिए क्या आप कुरान और सुन्ना मूवमेंट के कारवां का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप कुरान और सुन्ना मूवमेंट से हम कदम होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह हम आपको किसी सरमायादार के हाथ में नहीं बेचेंगे, हम आपको किसी जागीरदार के हाथ में फरोख्त नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम आपको रास्ता दिखलाएंगे, अल्लाह का रास्ता दिखलाएंगे। आपकी जदोजहद दुनिया के अंदर रहते हुए अगर होगी तो अल्लाह के निज़ाम के लिए होगी, अल्लाह की हाकमियत के लिए होगी और काली कमली वाले के अता करदा कवानीन के लिए होगी। हज़रात गिरामी कदर हमने कितनी देर ठोकरें खानी है, हमने कितनी देर अंधेरे रास्तों पे चलना है। माइकल हार्ट ने कहा था, he was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular phases of life। और पंडित हरिचंद अख्तर ने कहा था, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, आदमियत का गर्ज सामा मुहैया कर दिया और एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। इस मुल्क को ना मियां साहब के कवानीन की जरूरत है, ना खान साहब के दस्तूर की जरूरत है, इस मुल्क को जरूरत है काली कमली वाले के कवानीन की जरूरत है। तो हज़रात गिरामी का दीन को मस्जिद में बंद करने की बजाय समाज के अंदर, सियासियात के अंदर, थाने कचहरी के अंदर, परे पंचायत के अंदर फैलाने के लिए हमारे हम कदम होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दीनी तहरीकों को और अल्लाह की हाकमियत के लिए वोट भी देना पड़ा, वोट देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। सपोर्ट देनी पड़े, सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल